बरसाना से आपका सेवक पदम भोज। बरसाना परिवर्तन हेतु कुछ मांगे हैं जो कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। और मैं आर्मी से रिटायर जो होके आया था 2010 में, आज मुझको 10 साल हो गए हैं। तो इस बात की तो कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा गांव मेरा देश, मैं बरसाना के लिए समर्पित हूं। और मैं बिल्कुल अत हो गई है तब आया हूं कि काफ़ी समय से आप मेरा जो है का बरसाना के लिए जो का कुछ वीडियो नहीं निकली, आप नहीं देख पाए होंगे, ना सुन पाए होंगे। मांगे जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर आपको सत्य लगती हैं, सही लगती हैं और समाज हेतु लगती हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि राधा रानी आपकी इष्ट देव है, आपको सहमति जाहिर करनी पड़ेगी और सपोर्ट भी देना पड़ेगा जब मुझको ज़रूरत पड़े। क्योंकि मेरी उम्र एक कम 50, मेरी तो लाइफ गई, पर आने वाली पीढ़ी के लिए हम सबको, ब्रजवासियों को मिलकर के ये संघर्ष करना होगा। क्योंकि माँ भी बच्चे को दूध जब पिलाती है जब बच्चा रोता है। एक क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो को पूरा सुनना। दूसरा, मैं इस वीडियो के माध्यम से जो भी मांगे मैं भेज रहा हूँ, जिस पहली बार मोदी जी, योगी जी आए थे हमारे बरसाने लठामार होली पर, मैंने बहुत एडिंग करी थी उन मांगों की। मेरा 50,000 रुपये खर्च हुआ था, पेंशन वाले का 50,000 रुपये खर्च हुआ, वो उन तक नहीं पहुँच पाए। एक बार गौशाला में आए, मैं मिलने की कोशिश करी, वो मुझे 10 या 20 सेकंड मिल पाए, जब भी नहीं कह पाया। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये निवेदन करूँगा कि योगी जी का एक मिशन है, लठामार होली तो बरसाने की और दीपावली अयोध्या की। 2 बार यहाँ आ चुके हैं और बरसाना वासी सब खाली हाथ हैं। हाँ, गौशाला के लिए उन्होंने किया है, संतों के लिए किया है, पर ब्रजवासी अभी जो है का अधूरे हैं। हमारे यहाँ सबसे जो मेन पॉइंट हैं, जो आज के दिन चाहिए, वैसे 5-7 मांगों को लेकर मैं आया हूँ। बेटियों के लिए डिग्री कॉलेज और अपने बरसाना के ग्वाल वालों के लिए स्टेडियम, खेल मैदान की सख्त ज़रूरत है। ये 2 पॉइंट मैंने बता दिया। अब मैं आता हूँ और जो कि मांगे हैं उन पर, जो कि हम ब्रजवासियों के द्वारा सहमति या असहमति तो की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं पॉइंट ऐसे मैं अपने लिए नहीं कर रहा। आपकी सहमति होगी तो इसमें परिवर्तन आ सकता है। विस्तार से जानकारी हेतु कभी प्रोग्राम होंगे जब उसमें बता दिया जाएगा। कम शब्दों में ज़्यादा समझने की कोशिश करना और गहराई उस पर चिंतन करना। जो पॉइंट बताए जा रहे हैं, जो मांग बताए जा रहे हैं, इनका रीज़न क्या है। नंबर 1, बरसाना अपने मंदिर से लेके चलो कि आज के समय रिसीवर हैं सेवायत अपने डॉक्टर श्री कृष्ण मुरारी। रिसीवर से उनको हटना चाहिए और बदली होना चाहिए। बरसाना के गांव का ही रिसीवर हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं हूँ या क्षत्रिय समाज का हो, ब्राह्मण समाज से हो, वैश्य समाज से हो, योग्य व्यक्ति रिसीवर हो। रिसीवर होने के से क्या होगा, जो मंदिर पर वो डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, ये सत्य कह रहा हूँ। राधा रानी का महल दिख रहा है, मैं सत्य कह रहा हूँ। वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। सिर्फ एक काम किया है, जो पैसा इधर उधर थे उन्होंने स्टॉक किया है, इसके अलावा काम उनका मुझे पसंद नहीं है। उससे क्या होगा, जो भिक्षावृत्ति है मंदिर पर और नशेबाजों का जो अड्डा बन रहा है, ऐसे ऐसे नशेबाज हैं जो सैन आरती की जो आरती होती है और दारू पी करके मंदिर के अंदर उस आरती को लेते हैं और देते हैं और दक्षिणा लेते हैं, उससे फिर दारू पीते हैं। उनको नहीं रोक पा रहे। उनकी देखा देखी और भी हैं। और भिक्षावृत्ति बहुत ही ज़्यादा चरम सीमा पे मंदिर के अंदर, जिससे क्योंकि उन पर व्यवस्था संभल नहीं रही, फिर कड़ा डिसीजन लिया जाएगा। इसलिए मंदिर रिसीवर चेंज होना चाहिए। दूसरा आता है ब्रह्माचल पर्वत। बरसाना अपना गांव है और ये गांव की ही ज़मीन है, और जो जहां मकान हैं वो वहीं रहने चाहिए यथास्थिति में। तोड़ फोड़ किसी की नहीं होनी चाहिए। हम भी सहमत नहीं है तोड़ फोड़ के लिए, जैसा भी है, क्योंकि ये पर्वत है जो यहाँ, ये हमारी प्राकृतिक सुंदरता है, हमारी धरोहर है। इनको सुरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। अगर रोकथाम नहीं किया, धीरे 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 लोग ऊपर चढ़ते जाएंगे और बंजर होता जाएगा। इसकी सुरक्षा होनी चाहिए। दूसरा, जो राधा रानी मंदिर के लिए गाड़ियों से जाते हैं या ट्रैफिक लग जाता है, काफ़ी ट्रैफिक लग जाता है, अपने जाटम मोहल्ला समाज है या थाना है, ये गली है, 2-2, 3-3 घंटा गाड़ियों का ट्रैफिक लग जाता है। एक उतरने के लिए पीछे की साइड से रोड का निर्माण होना चाहिए। वैसे बोला जाए, यहाँ बोलेंगे आप लोग सोचेंगे रोप वे बन तो रहा है,
रोपवे में ज़्यादा लोग नहीं बैठेंगे, कुछ समय ही बैठ पाएंगे, 1-2 बार, नहीं तो गाड़ियों से या सीढ़ियों के माध्यम से ही यात्री दर्शन करेगा। या एक चीज़ और बोल देता हूँ आपको, अतिथि देवो भव, क्योंकि हमारी जो बाहर से या श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हीं से ही हमारा बिजनेस तकरीबन चल रहा है। और ब्रजवासियों की सबसे बड़ी सेवा होगी, जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं ना, और सबसे बड़ी तपस्या है ब्रजवासियों की, उनको यहाँ से आपके द्वारा का संतुष्ट होके जाते हैं तो आपकी सबसे बड़ी सेवा होगी। उसके बाद आता है मंदिर एंट्री गेट। जैसे कि राधाष्टमी, लठामार, होली पर परिक्रमा के द्वारा जो यात्री दर्शन करना चाहते हैं तो उनको पीछे होकर नीचे उतार दिया जाता है बिल्कुल, और फिर ऊपर जाओ। बड़ा सिस्टम है, क्योंकि शासन प्रशासन क्या करता है, क्योंकि 6 महीना साल भर में चेंजिंग हो जाती है, तबादले हो जाते हैं, वो पीछे की फाइल देखते हैं और वो ऐसा ही कार्य कर देते हैं, वो रिस्क नहीं लेते हैं। इसलिए हमारा दायित्व है, हमारे बरसाना वासियों का दायित्व है। एंट्री गेट एक और वो सादा सिंपल है, सिर्फ 20 लाख रुपया में एंट्री गेट कंप्लीट हो रहा है। जो आप देख रहे हो चाइना का थोक और ये टाटे भौदिया मोहल्ला है, और ये रास्ता आप देख रहे हो तो मंदिर के बाईं तरफ गंदगी सी है, यहाँ से सीधा एक सीढ़ी निकलेगी, नई सीढ़ी का निर्माण होगा और वो आके परिक्रमा में मिल जाएगा। वो एक काम करेगा कि वहाँ से एंट्री गेट का भी काम करेगा, वहाँ से उतर के परिक्रमा नीचे हॉल में आ जाओ और सफ़ेद छतरी पे चले जाओ। और एक काम ये कराएगा, इस बस स्टैंड, जो हमारा बस स्टैंड है, वहाँ से जो यात्री आएंगे वो सीधे इन गलियों में, किसी भी गलियों में होकर के मंदिर चले जाएंगे। जो भी यात्री किसी भी जगह आएगा ना, उसको ये पूछने की जरूरत नहीं है कि मंदिर का रास्ता कौन सा है, उससे बोल दिया जाएगा, किसी को पूछने लग जाएगा मंदिर का रास्ता, वरना किसी भी रास्ते से चले जा और आप जो है मंदिर पर पहुँच जाओगे। इसके बाद आता है आपका खेलने के लिए मैदान, और डिग्री कॉलेज का मैंने बता दिया, ये बहुत ज़रूरी है। एक जो है का राधा बिहारी इंटर कॉलेज में मैदान है, 200 मीटर का चक्कर उसमें लगता है, वो भी बंद हो चुका है किसी कारणवश। अब कमी किसकी है ये तो सब आप बरसानावासी जानते हैं। इसलिए हमारे जो बरसाना के ग्वाल वाले हैं बहुत ताकतवर, शक्तिशाली हैं, बहुत फोर्सों में जा रहे हैं। 400 मीटर का ग्राउंड होना चाहिए जिसमें बच्चे दौड़ कर सकें, वर्जिश कर सकें, फोर्स की तैयारी कर सकें, स्पोर्ट्स की तैयारी कर सकें, क्योंकि रोडों पर वे दौड़ लगाते हैं। बहुत ज़रूरी है ये, बहुत ही खेलने के लिए मैदान है, हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य के लिए रोडों पे करते हैं वे। अब आ जाता है आपके जो का अपने राधा स्वरूपा बेटियां, जो कि 600-700 के आसपास एक ब्रजेश्वरी बालिका इंटर कॉलेज है, उसकी शिक्षा पद्धति बहुत ख़राब है। उसमें जो अब इस टाइम मैनेजर हैं वो स्वर्गीय श्री श्रीकांत जी के लड़के हैं। इससे पहले श्रीकांत जी 30 साल मैनेजर रहे थे। देखो कितनी बड़ी बिनमा की बात है, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला। अभी लॉकडाउन के उसमें उन्होंने अपने बेटे को देखा, उसमें मैनेजर बना दिया है। मैं कह रहा हूँ बेटियों का स्कूल है तो बरसाना की ही कोई योग्य महिला उसमें मैनेजर बनाई जाए, और उसकी शिक्षा पद्धति जो साइंस नहीं, कुछ भी नहीं। योगी जी हमारे यहाँ जगह बरसाना में 2 बार आ चुके हैं। शिक्षा पद्धति और खेल मैदान हमारा 0 है, 0। ये जो कि आपको मैंने ये मांगे बताई हैं। और उसके बाद हमारे ब्रिज जो का आपके रह जाता है बृषभान कुंड का सौंदर्यीकरण, बहुत ज़रूरी है। जो प्रिया कुंड सुंदर है, वहाँ कोई भैंस नहीं बनती, और वहाँ भैंस क्या, वहाँ तो जो पेंट की तरह जो का उस पर भैंस बनती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, चेयरमैन की तैयारी बहुत लोग कर रहे हैं, बोलता कोई नहीं है। मुझसे भी कोई बोलता है तू चेयरमैन की तैयारी कर रहा है। मैंने कहा भाई चेयरमैन की तो प्रायोरिटी है, चेयरमैन की तैयारी करने वाला कभी सही मांगों को नहीं उठाते, क्योंकि मेन मांगों को उठा रहा हूँ। जो आदमी इसमें लिप्त हैं वो तो मेरे से टूटेंगे। जिस भी काम को करता हूँ कोई तो किसी में बोलता है, कोई विरोध भी होता है, और लोग ये भी बोलते हैं चेयरमैन की तैयारी कर रहा है। चेयरमैन ही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, सबसे मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है बरसाना परिवर्तन। बरसाना कैसी परिवर्तन, क्योंकि मेरा गांव, मेरा देश, ये मांगे हैं और सत्य हैं। और तुम जयका राधा रानी आपकी इष्ट देव है। मेरा आपसे निवेदन है, इन मांगों का समर्थन करें, ज़्यादा से ज़्यादा और मांग उठाएं। दूसरा, मैं यहाँ नोटिस किसी को नहीं दे रहा हूँ। आपको पता है मैंने कई आंदोलन करे, और मेरी अंतिम इच्छा है, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस आंदोलन को और मेरे को जयका करवा दो आप सब मिल करके। आप सबका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और ये समस्या सॉल्व हो जाएंगी। मैं मानता हूँ रास्ता है मेरे पास, डिग्री कॉलेज का भी रास्ता है, और ब्रजेश्वरी बालिका इंटर कॉलेज जितनी राधा स्वरूप बेटियां पढ़ रही हैं उनको फ्री शिक्षा का भी मेरे पास रास्ता है। और मैं बताऊंगा जब मौका मिलेगा, जब कोई बड़ा प्रोग्राम होगा उसमें बताऊंगा। मैं शासन प्रशासन, मंदिर प्रबंध कमेटी, जो इनको मैंने बताई हैं, इनके लिए यही नोटिस है, यही मेरा जो का एप्लीकेशन है। 6 महीने का ये समय है, और 6 महीने बाद अगर ये मेरी मांग नहीं पूरी तो मैं अपने जीवन का बरसाना के लिए अंतिम आंदोलन करूंगा, चाहे इसमें मेरे को अपने आप को नौछावर करना पड़े। और भी सिस्टम है, जैसे हॉस्पिटल है सरकारी,
इसकी भी स्थिति खराब चल रही है। डॉक्टर अभी पहले जो पहले डॉक्टर थे उन्होंने स्थिति संभाल रखी थी, ये भी प्रयास कर रहे हैं, परंतु मुझे कई वहाँ जगह कमियाँ दिखी हैं। वो भी उनसे भी निवेदन है। एक बात और मैं आपको बता दूं, जितनी भी सरकारी मशीनरी बरसाना में ट्रेंड है, ये जगह वो है राधा रानी का धाम है। जो यहाँ गलती करके जाता है यहाँ नहीं तो उसको जगह जाने के बाद उसको दंड जरूर मिलता है। मेरा आप सब ब्रिजवासियों को, बेटी को, बेटाओं को, संतों को, बुजुर्गों को निवेदन है, मुझे एक शक्ति दें। मेरे लिए यही सब कुछ है। ये अगर हो गया तो ये समझ लो मेरा जो सपना है, संकल्प है, वो पूरा हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।